हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आर अहमद फिर आज आपके साथ हूँ। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का अपना जो अगला टॉपिक हमने शुरू करने के लिए कहा था, तो हम आज अपना करंट का अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक करंट का क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, खेल संबंधी। तो किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे दोस्तों, तो खेल संबंधी जो है अछूता नहीं रहता। खेल संबंधी क्वेश्चन भी निकल के आते हैं करंट अफेयर में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम लगे हैं उनके लिए हम ने जो कलेक्शन किया है अपना वो खेल संबंधी प्रश्नों का, तो वही हम देखेंगे कि जो खेल संबंधी करंट अफेयर हैं, खेल संबंधी करंट अफेयर्स, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, खेल संबंधी करंट अफेयर पे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आज हमने सेलेक्ट किया है वो है थॉमस कप 2022। थॉमस कप 2022 जो चर्चा में रहा है, और थॉमस कप के बारे में सबसे पहले जान ले कि यह बैडमिंटन संबंधी खेल है। इसमें बैडमिंटन संबंधी खेल खेला जाता है थॉमस कप में, और यह कप बहुत चर्चित है। तो यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं थॉमस कप 2022 का जो है विजेता कौन रहा है। थॉमस कप 2022 का जो विजेता रहा है भारत में, भारत ये जो है इसका विजेता भारत रहा है। और यह जो है अभी चर्चा में होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्योंकि 73 सालों में थॉमस कप को पहली बार भारत जीता है। तो यह बहुत ही फेमस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 73 सालों में यह उपलब्धि किसको मिली है, भारत को मिली है। और अब तक इसके कितने विजेता रह चुके हैं, अब तक इसके केवल 6 कंट्री ऐसी हैं जो विजेता रह चुकी हैं। तो दोस्तों जब रियर केसेस होता है तो वह जो है करंट अफेयर एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलता है। तो यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके विजेता कौन है, भारत है। भारत जो है इसका विजेता है। इंडिया ने पहली बार 73 वर्षों में इंडिया के पास पहला ऐसा चांस आया जब इन्होंने थॉमस कप 2022 को क्या किया, जीत लिया है। और यह जो है थॉमस कप के बारे में थोड़ा सा जान लें कि यह जो है इसका आयोजन जो हुआ था 2022 का, यह जो है बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। और आगे देखेंगे तो जो उपविजेता रहा है, उपविजेता अर्थात जिसको हरा के भारत ने जीता है, वह जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया को हरा के भारत ने थॉमस कप 2022 को क्या किया, अपने नाम किया। चलिए हम आगे देखते हैं। यह जो है प्रत्येक इसका जो उपलब्धि जो भारत के पास आई है, अभी हमने चर्चा किया कि 73 सालों बाद भारत ने थॉमस कप में पहली बार जो है क्या किया है, विजय हासिल किया है। खास करके यूपी पीसीएस के लिए जब कोई चीज़ प्रथम होता है तो वह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए भारत ने इसको क्या किया है, प्रथम बार विजेता रहा है भारत थॉमस कप का। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लें कि यह खेल जो है कितने अंतरालों के बाद, कितने साल के अंतराल के बाद होता है। तो यह प्रत्येक 2 साल के अंतराल पे खेला जाता है। और यह जो है प्रत्येक साल जो है 2 वर्ष के अंतराल पे खेला जाता है। 1982 के पहले तक या 3 वर्षों में एक बार खेला जाता था, लेकिन अभी यह क्या होता है, 2 साल में एक बार खेला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं जो इसमें पुरस्कार राशि थी, जो भारत को पुरस्कार राशि दी गई, वह पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए की थी। और इसे किसे प्रदान किया, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। यह चीज़ भी आपका थोड़ा सा कवर हो जाता है कि अभी वर्तमान के खेल मंत्री जो हैं, वर्तमान खेल मंत्री हमारे जो हैं वो कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। चलिए अब दूसरा हमारा जो करंट अफेयर निकल के आता है वह है 13वां मैड्रिड ओपन 2022 के विजेता कौन रहे हैं। तो 2013 मैड्रिड ओपन के जो विजेता रहे हैं वह हैं कार्लोस अल्कराज। और मैड्रिड जो है यह जो है स्पेन में है और यहीं पे खेला गया था।
मैड्रिड में ही, स्पेन में जो है वहीं पे खेला गया था। और इसके विजेता कौन रहे हैं? कार्लोस अल्कराज। चलिए अब हम चर्चा करेंगे, यह पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया है। पीसीएस एग्ज़ाम 2019 में आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ और यूनिवर्सिटी दोनों में चेंजेस है, इस पर ध्यान देना है। तो ये पूछा गया है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है, यह जो है हमें याद रखना है। तो देखिए जो 2022 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 जो हुआ है, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? उसका आयोजन हुआ है जैन विश्वविद्यालय, जो कि बेंगलुरु में है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। वहीं पे जो है इसका आयोजन 2022 के जो तीसरा संस्करण है, खेलो इंडिया का जो तीसरा संस्करण है, थर्ड संस्करण, उसका जो है आयोजन कहाँ हुआ है? करंट वाला, मतलब 2022 वाला जो आयोजन हुआ है तीसरा, उसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक के बेंगलुरु में जैन विश्वविद्यालय में। अब चलिए हम देखेंगे कि इसमें जो शीर्ष स्थान पूछता नहीं है, थोड़ा जान लें। ज़्यादातर जो अब तक पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि कहाँ पर आयोजन होता है, तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा हम गहराई में चले जाएं, अगर क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है, तो उससे जुड़े भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं जो इसका जो शीर्ष स्थान जो इसमें प्राप्त किया है, वह उसी विद्यालय ने प्राप्त किया है, जैन विश्वविद्यालय ने, जहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और इसमें 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य के साथ इन्होंने 22 पदक हासिल किया है। कुल टोटल 22 पदक हासिल किया है, जिसमें स्वर्ण पदकों की संख्या 20 और रजत 7 और कांस्य 5 हैं। और हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि जो सेकेंड जो हुआ, हम लोग ये देखेंगे कि हम थोड़ा सा ये देखेंगे 32 पदक, 20 और 7 5 12 मतलब 32 पदक। 32 पदक हमारे जो है इस बार जो है जैन विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया और इससे इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। तो चलिए हम देखते हैं जो दूसरा हमारा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, वह जो है कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के बेंगलुरु में ही, लेकिन यूनिवर्सिटी चेंज थी। श्री कांतिरवा स्टेडियम में हुआ था। और पहला यही पूछा गया था, यही जो है पूछा गया था 2020 के यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा में हुआ था 2020 में, और या यूपी पीसीएस 2020 में ही क्या किया गया था, पूछ लिया गया था। तो इसलिए यह क्वेश्चन जो क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो लेखपाल दे रहे हैं, जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं, और जो किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। चलिए हमारा जो अभी ये पहला क्वेश्चन था, इसमें जो है कई पॉइंट बना दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन था, और तीसरे क्वेश्चन पे हमारी चर्चा हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा जो है वह राष्ट्रमंडल पे है। जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम 2026 का होना है, 26 का आयोजन होना है, वह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य है, वहाँ पर 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होना है, वह जो है 2026 में कहाँ होना है, तो ऑस्ट्रेलिया में होना है। और आप यह चीज़ जान लीजिए कि जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम है, उसको आपको कंडक्ट करना है। 2022 वाला अति इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको 2022 वाला भी जान लेना है। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, स्विस ओपन की तरफ। स्विस ओपन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके विजेता एक भारतीय स्टार हैं जो बहुत ही फेमस हैं, पीवी सिंधु जी। यह ओलंपिक विजेता भी रही हैं। तो चलिए देखते हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्विस ओपन जो इस बार का जो विजेता है वह कौन है, पीवी सिंधु जी। पीवी सिंधु का फुल फॉर्म क्या है, फुल नेम क्या है, फुल नेम है
पुलेला वेंकटा सिंधु। चलिए हम देखते हैं अब इसकी उपविजेता जो है, उपविजेता कौन होता है जिसे हरा कर जीता जाता है। तो पीवी सिंधु जी ने किसे हराया है? बुसानन ओंगवा मारूफ खान, इन्हीं को हराकर जो है पीवी सिंधु ने जीता है। अब चलिए हम अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11th खेल महाकुंभ, 11वां खेल महाकुंभ जो होने वाला है उसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो उसका आयोजन, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं जो 11th खेल महाकुंभ का आयोजन जो होना है वो कहाँ होगा? अहमदाबाद गुजरात में। और प्रथम संस्करण इसका कब हुआ था? 2010 में। यह जो है इसका 11वां संस्करण है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को क्या करेंगे, यही समाप्त करेंगे। और हमने आज से जो टॉपिक शुरू किया है खेल संबंधी करंट अफेयर का, और इस पे हम कुछ जो महत्वपूर्ण सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं वो लेके आएंगे और इसको जो हम अपने दूसरे भाग में क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।